वेलकम टू स्वयं से साक्षात्कार। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है मैं मेरा है प्रथम पुरुष। और कुछ आलोचना हम कर चुके हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के प्रवचन के वो अंश जिसके अनुसार हम चल रहे हैं। आइए उसे सुनते हैं। मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार और अभिमान। ये अहंकार और अभिमान है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अविद्या स्वभाव प्रधान, अनात्मा अज्ञान। हमारी जो चीज़ व्यवहार में हम लेता है हर चीज़ है अनात्मा अज्ञान। ऑब्जेक्टिव लाइफ है हमारी साधारण जीवन का। हर चीज़ हमारी चाहिए, फ्रॉम फूड से शुरू करके हर चीज़ हमारी ग्रॉस फॉर्म में चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल का ग्रॉस चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो कुछ और ऊपर में गया हुआ अनुसंधान करके उसको और कुछ भी चाहिए। क्या एक खाना के साथ भी और कुछ भी चाहिए। हमने सुना मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार अभिमान। यह अहंकार अभिमान है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अविद्या स्वभाव प्रधान, अनात्मा अज्ञान। हम जो हर चीज़ व्यवहार में लेते हैं वो हर चीज़ है अनात्मा अज्ञान। ऑब्जेक्टिव लाइफ है हमारे साधारण जीवन का। हर चीज़ हमको चाहिए, फ्रॉम फूड से शुरू करके हर चीज़ हमें फॉर्म में चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल को ग्रॉस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो और ऊपर गया अनुसंधान करके उसको तो कुछ और चाहिए। क्या इस खाने के साथ और कुछ भी चाहिए? यहाँ तक हमने प्रज्ञान पुरुष को सुना। इस वाणी अनुसार हम कुछ चर्चा भी कर रहे थे। प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार एक किताब बनी थी बंगला में जिसका नाम है स्वबोध और स्वभाव का परिचय, और उसके अंदर हम अविद्या अज्ञान पे लेके कुछ हद तक बढ़े थे। वो था क्या, ये जो कारण है पुनः पुनः परिभ्रमण का, जीव का पुनः पुनः वापस आना, जगत में फिर जाना फिर वापस आना, इस परिभ्रमण का कारण है आत्मविस्मृति एवं अनात्म प्रीति। यह अनात्म प्रीति क्यों है, आत्मविस्मृति क्यों है, यह आलोचना हम कर चुके थे। आगे देखिए, अनात्म प्रीति का अर्थ है आत्मा अतिरिक्त रूप नाम भाव बोध जो केवल कल्पित कल्पना की बुनियाद पर ही अनुभूत होता है। एक नई संज्ञा दी है उन्होंने, कल्पित कल्पना। ये पूरा जगत कल्पित है। ये जगत का असल में अस्तित्व है नहीं, केवल पक्का मैं ही है, परमात्मा परमेश्वर ही हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये जगत का प्रतिभात होना ये भी कल्पना है, और इस कल्पना के अंदर जीव जो है अगली कल्पना करता है, ये पाऊंगा, ये मेरा नहीं इत्यादि। तो संज्ञा दे दी कल्पित कल्पना की। अनात्म प्रीति का अर्थ है आत्मा अतिरिक्त रूप नाम भाव बोध जो केवल कल्पित कल्पना की बुनियाद पर ही अनुभूत होता है। जीव उसी को सत्य मानकर उसे लाभ करने के लिए बहुत प्रयास करता है, उसकी प्राप्ति से प्रीत होता है एवं अप्राप्ति से दुख व्यथा पाता है। इस तरह से जीव में अविद्या का व्यवहार दीर्घ काल तक चलता रहता है। ये जो व्यवहार है जो हम रोज़ जीवन में देखते हैं, जो चीज़ पाने की इच्छा से आगे बढ़े, पा गए तो बहुत खुश हो गए, नहीं पाए तो नाखुश रहे, अप्रीति रही। तो यही बात कह रहे हैं, और ये जब तक चलता रहता है तब तक अविद्या अज्ञान का व्यवहार चलता रहता है। ये दीर्घ काल तक चलता रहता है एक जीव के जीवन में। अविद्या योग से ही होती है उसकी संसार दशा। यह संसार समसार नहीं हो पाता है। सार वस्तु जब सम हो जाती है, समता में प्रतिष्ठित हो जाती है, तो वही है संसार। नहीं तो संसार है जो ये नॉर्मल जगत है जिस पे हम चल रहे हैं रोना धोने को लेकर के।
संसार दशा में जीव को द्वैत व वैचित्र बोध में ही सीमित रहना पड़ता है। इसके प्रभाव से उसे सहज मुक्ति नहीं मिल पाती है। इस द्वैत व नानात्व बहुत्व का व्यवहार अर्थात वैचित्र का व्यवहार वह अहंकार अभिमान के माध्यम करता है। अविद्या के व्यवहार में उसे बहुत जन्मों तक संसार दशा का भोग करना पड़ता है। ये जो बारंबार हमारे जन्म होते हैं उसका कारण बता रहे हैं, एनालिसिस करके दे रहे हैं हमारे सामने। संसार जीवन के प्रति जब तक उसकी आसक्ति रहती है तब तक अविद्या का व्यवहार चलता रहता है। फिर उल्टी तरह से कहा जाए तो जब तक अविद्या का व्यवहार रहता है तब तक संसार गति चलती रहती है। अविद्या द्वारा अविद्या का व्यवहार बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। अविद्या का व्यवहार सिद्ध होता है काम कर्म कर्तृत्व के माध्यम। सकाम कर्म द्वारा जीव अविद्या का पोषण करता है एवं उसका फल भोग करता है। कुछ ही सेंटेंसेस में उन्होंने बता दिया कि हमारी ये जीव दशा का कारण क्या है। दो तरफ से बता दिया, अविद्या का व्यवहार चलता रहेगा तो जीव दशा चलती रहेगी, और जीव दशा चलती रहेगी केवल अविद्या के व्यवहार के अंदर ही, माध्यम ही। तो ये है हमारे बारंबार आने जाने के चक्र का कारण। आगे कहते हैं, अविद्या के प्रभाव से जैसे जीव भाव की विशिष्टता सम्यक रूप से प्रकाशित होती है, जिसके फलस्वरूप जीव की संसार दशा होती है, देह बुद्धि, विषय आसक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति लाभ के प्रति मोह, प्रतिष्ठा व आधिपत्य लाभ करने के लिए मिथ्या छल कपट कला कौशल के माध्यम दंभ दर्प अभिमान पूर्वक भोगी जीवन के लक्ष्य को ही अनुसरण करता चलता है। एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ दी हैं। नॉर्मली हम ऐसे सेंटेंस के आदी नहीं हैं, लेकिन भोगी जीवन के लक्ष्य को अनुसरण करता चलता है। किस कारण कह रहे हैं, देखिए, देह बुद्धि, विषय आसक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति लाभ के प्रति मोह, प्रतिष्ठा व आधिपत्य लाभ करने के लिए मिथ्या छल कपट कला कौशल के माध्यम दंभ दर्प अभिमान पूर्वक भोगी जीवन के लक्ष्य को ही अनुसरण करता चलता है। उसके स्वभाव में तमो रजोगुण का प्राधान्य सर्वाधिक रहता है। सात्विक धार्मिक उन्नत दिव्य जीवन के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास रहता नहीं, अपितु अश्रद्धा व विद्वेष भाव ही अधिक रहता है। इन सब के बीच में कुछ संख्यक ऐसे हैं जो जीवन के प्रतिकूल अवस्थाओं में चलकर जब सर्वविध दुख कष्ट विपदा में दिन बिताते हैं, तब अधिक विपदा व दुख कष्ट की आशंका व डर से कुछ लौकिक आचारों का धर्म अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं, दूसरों की देखा देखी। विपदा में एक इंसान पड़ता है, कभी ईश्वर का नाम नहीं लेता, विपदा में पड़ने के बाद दूसरों की देखा देखी, कुछ धार्मिक आचरण, जिसको जगत में धार्मिक आचरण कहा जाता है, ऐसे कुछ आचरण करने का वो प्रयास करता है, प्रचेष्टा करता है। विपदा में पड़ने के बाद कहीं फंस गया, कहीं तकलीफ आ गई, बहुत बड़ी बीमारी परेशानी आ गई, तब ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आगे कहते हैं, वह भी केवल मात्र संसारी और लोगों को देखकर, अपने जैसे दूसरे लोगों को देखकर वो शिक्षा ग्रहण करता है। एक प्रॉपर ज्ञानी पुरुष, एक ऐसे पुरुष जो प्रतिष्ठित हैं सत्य में, उनकी देखा देखी नहीं। जो लोग खुद गलती कर रहे हैं और उस गलती सुधारने के लिए इसी गलती के अंदर रह के कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाऊं, उन्हीं की देखा देखी ये काम वो शुरू करता है। और कहते हैं कि जागतिक या वैश्विक उन्नति के लिए सब कर्म का आश्रय लेते हैं। वह कर्म भी स्वभाव प्रकृति के गुण भाव के अनुसार ही लोग आचरण करते हैं।
ये सारी बात अविद्या, अज्ञान, अहंकार, अभिमान के अंतर्भुक्त है। और ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में दर्शित होती हैं, चारों ओर लोगों के बीच में भी हमें ये दर्शित होती हैं, और हम अपने जीवन में भी चाहे गलती से हो, चाहे ना समझ के हो, जैसे भी हो, हम इसका आचरण करते रहते हैं। और इस आचरण की वजह से हम जीव दशा भोग करते रहते हैं। अब इसमें से निकलेंगे कैसे? आइए कुछ और पढ़ते हैं प्रज्ञान पुरुष का। यह है स्वबोध व स्वभाव का परिचय का एक और पाठ, जहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये पूर्ण बोध सत्ता के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ के अविद्या ज्ञान पे आ रहे हैं। बोध सत्ता अर्थात ज्ञान व चैतन्य सत्ता है प्रज्ञान घन। प्रज्ञान है सर्वोत्तम, सुप्रीम विजडम, सर्वोत्तम बोध जो है वो है प्रज्ञान। वह ही नित्य है, विशुद्ध है, अमृतत्व है, निराभास, निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, स्वतः सिद्ध, स्वतः स्फूर्त, स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश। ये सारे वर्ड्स को लेके हम डिफरेंट एपिसोड्स में आलोचना कर चुके हैं। एक शॉर्ट वे में अगर रिपीट करें, स्वतः सिद्ध अर्थात स्वतः, किसी प्रयास के द्वारा वो सिद्ध नहीं है, स्वतः परफेक्ट है, खुद ही परफेक्ट है। स्वयं पूर्ण, खुद ही पूर्ण है। स्वयं प्रकाश, खुद ही प्रकाश है, उसके प्रकाश के लिए दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये हैं शब्द। इन शब्दों का हम व्यवहार नहीं करते हैं रोज के जीवन में, इसलिए परिचय हमारा बनता नहीं है। तो किसी ज्ञानी पुरुष को सुनना पड़ता है, यही हमारा स्वरूप है। इसलिए हम अपने स्वरूप से अवगत नहीं हो पाते, क्योंकि इन शब्दों से परिचय नहीं, इस ज्ञान से परिचय नहीं। पहले शब्दों से परिचय होगा, शब्दों का अर्थबोध हमारे अंदर खेलेगा ज्ञानी पुरुष की वाणी अनुसार, तब जाके ये पक्का मैं बोध हमारे अंदर, जिसको वो कह रहे हैं प्रज्ञान घन, ज्ञान या चैतन्य सत्ता, बोध सत्ता, हमारा जो आत्मस्वरूप है वो हमारे अंदर जागृत होगा। आगे कहते हैं, इसको, ये जो स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वतः सिद्ध, निर्विकार, विशुद्ध सत्ता है, ये ऐसा होने के कारण इसको विज्ञान घन कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ हम अमूमन जो समझते हैं साइंस से समझते हैं, इसको साइंस समझ लेते हैं विज्ञान को। ये एक ग्रॉस लेवल का अर्थ है। विज्ञान का अर्थ जैसा प्रज्ञान पुरुष से हमने सुना है वो ये है कि विशेष रूप से ज्ञान, विज्ञान अर्थात ज्ञान का व्यवहार जो है, जब हम ज्ञान को व्यवहार करते हैं तो विज्ञान के माध्यम करते हैं। तो विशेष ज्ञान हो गया वो जो ज्ञान के व्यवहार को सिखाता है हमको। तो विज्ञान घन है ये चीज़ जो स्वतःस्फूर्त, स्वतः सिद्ध, स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश है। जो प्रज्ञान घन है वो विज्ञान घन भी है। आगे कहते हैं, विज्ञान के अर्थ स्वतःस्फूर्त ज्ञान की प्रकाश धारा या स्फूर्ति या व्यवहार। विज्ञान का अर्थ है स्वतःस्फूर्त ज्ञान की प्रकाश धारा या स्फूर्ति या व्यवहार। जो ज्ञान स्वतःस्फूर्त उद्गत हुआ, यानी जो प्रज्ञान है, वो स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश, स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वतःस्फूर्त उद्गत होता है, अंदर से निकलता है। उसको निकलने के वक्त, बाहर प्रकाशित होने के वक्त जिस ज्ञान का व्यवहार होता है उसको विज्ञान बता रहे हैं। तो ये जो विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान, विज्ञान घन अवस्था, ये है वो जो प्रकाश धारा है, वो जो व्यक्त करना है वो विज्ञान के माध्यम होना है। विज्ञान स्वरूप में विज्ञान की स्वकीयता, विशिष्टता, प्रकाश प्रज्ञान के माध्यम ही होता है। प्रज्ञान स्वरूप ही स्वयं पूर्ण होने के नाते ये जो विज्ञान स्वरूप प्रज्ञान स्वरूप है, ये जो प्रज्ञान स्वरूप है वही विज्ञान स्वरूप है, और जो विज्ञान स्वरूप है वही प्रज्ञान स्वरूप है। उसी की व्याख्या हो रही है यहाँ पे। ये एक एक्सट्रीमली अल्टीमेट स्टेट की बात है। हम लोगों का परिचय इन चीज़ों से कम रहता है तो थोड़ा सा समझने में तकलीफ़ होती है। तो इन किताबों का अध्ययन करने से, इनकी चर्चा करने से हमारे अंदर ये बोध जागृत होता है। ये अंदर ही है, इसलिए बाहर से किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमारे अंदर की आत्मा, हमारे अंदर के पक्का मैं का ज्ञान या वाणी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये जो
बोध है हमारे अंदर का, जो किसी कारण सुप्त पड़ा है, ढका पड़ा है, वो जग जाता है। वो सुनते 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 जग जाता है। तो हमारा फिर समय समाप्त हो चला। अगली कड़ी में हम इस बात को पूरी करेंगे और पूरी करके समझेंगे कि पक्का मैं प्रकाशित होते वक्त और प्रकाशित होने के बाद धीरे धीरे ये तामसिक राजसिक सात्विक गुण से जुड़ करके कैसे बढ़ता है। तो मैं मेरा प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष है एकदम लोएस्ट स्टेट में, यानी जीव के स्टेट में। ऑफ कोर्स जीव जो व्यवहार करता है बाहर के जगत को, वो है जीव की भोग्य वस्तु। इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसके वजह से चलता है। तो ये जो मैं मेरा है, ये है प्रथम पुरुष। इस कड़ी को हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन।